गाइस आज की वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट देना था आपको। बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये वीडियो, राइट। कितने टाइम से आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि जॉब का क्या हुआ, जॉब का क्या हुआ। कितने सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है और थोड़े से लोगों ने, हर बार होते हैं, कुछ लोगों ने मुझे हेट किया है। आज वो भी बताऊंगा आपको। मुझे याद है 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले के करीब मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं इंटरव्यू देने गया हूँ और उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया। आई थिंक 1 महीना हो गया, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया। तो आज की वीडियो में आपको अपडेट देना था गाइस कि फाइनली मुझे जॉब मिल गई है एंड आई हैव मल्टीपल ऑफर्स बाय द वे। मेरे पास 3 ऑफर्स हैं या थे। मेरे को महीना हो चुका है जॉब मिले हुए। तो मैं बस एक राइट टाइम का, राइट मोमेंट का वेट कर रहा था। और देखो, हर न्यूज़ का एक बताने का एक राइट टाइम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बारी शुरू कर लूँ जॉब, एक बारी सेटल हो जाऊँ, उसके बाद बताऊँगा। तो आज वो राइट टाइम है। और मुझे ये भी एक्नॉलेज करना था ये बात कि कितने सारे वेल विशर्स हैं जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी, मन से दुआएं मांगी, दिल से दुआएं मांगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिटर्न द फेवर। आप कभी भी मुझे रीच आउट करें, जैसे आपने पहले रीच आउट किया, ईमेल करें, मैसेज करें मुझे। और जब भी आपको हेल्प चाहिए हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिटर्न द फेवर। अगर मेरी कंपनी में ओपनिंग होगी, आई विल रेफर यू। कोई गाइडेंस चाहिए आपको कैसे करना है कुछ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिटर्न द फेवर ऑल्सो गाइस। चलो अब थोड़ी सी जॉब के बारे में स्टोरी शेयर करता हूँ, कैसा हुआ क्या हुआ। तो मेरे जो आसपास के जान पहचान वाले हैं, क्लोज लोग हैं, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, उनको तो ये न्यूज़ ऑलरेडी पता है। यूट्यूब पे मुझे आज काइंड ऑफ 1 महीने बाद रिवील करनी थी, क्योंकि एक राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था मैं। एक बार जॉब शुरू करने का वेट कर रहा था मैं, जॉब शुरू करके सेटल होने का वेट कर रहा था मैं नहीं चाहता था कि जॉब शुरू कर दूँ और मज़ा ना आए, मैं छोड़ रहा हूँ और फिर मैंने अब बता भी दिया ऑलरेडी। और फिर समझ रहे हो कि एक राइट मोमेंट होता है हर न्यूज़ का, तो उसकी वेट कर रहा था। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। तो आपको याद होगा जब मैं फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया था, मैंने घर का काफ़ी सारा बेच दिया ऑलरेडी। ये जहाँ पे बैठा हूँ मैं, यहाँ का हमने पैटियो फर्नीचर बेच दिया, घर की डाइनिंग टेबल बेच दी, बारबेक्यू जो भी थी मशीन वो भी बेच दी, और हमने एक पुराना सोफ़ा भी सेल पे लगा रखा है। काफ़ी सारा सामान हमने ऑलरेडी बेच दिया है, निकाल रहे हैं अभी भी। तो उस टाइम पे जब मेरे 3 इंटरव्यूज़ चल रहे थे, 2 थे रिलोकेट होने के। इनफैक्ट कई लोगों ने गेस भी किया था जब मैं आपको दिखा रहा था कि मैं फ्लाई करके गया हूँ एक कंपनी के लिए, राइट। कई लोगों ने अच्छा गेस किया, मैं रीनो गया था गाइस। इट वॉज इन नवाडा स्टेट के अंदर। रीनो एक और जगह है, लास वेगास भी है और रीनो एक स्टेट है, वहाँ गया था मैं। इसलिए एयरपोर्ट पे आपने कसिनो भी देखे थे। ओनली नवाडा के अंदर लीगल है कसिनोज़ एयरपोर्ट्स वगैरह पे होना। तो रीनो में भी कसिनो थे। मैं गया था टेस्ला गीगा फैक्ट्री में इंटरव्यू देने। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया था मैंने। लास्ट राउंड पे बात चल रही थी मेरी। इनफैक्ट मैं एक बे एरिया की एक कंपनी में भी मैं इंटरव्यू दे रहा था। वहाँ पे मेरे 4 राउंड्स हो गए थे और वहाँ पे भी लास्ट राउंड्स में था मैं बिल्कुल। और एक और तीसरी कंपनी जहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया है, वहाँ पे मेरे लास्ट राउंड चल रहे थे बिल्कुल। तो आई वॉज वेरी होपफुल कि मुझे कहीं ना कहीं से 2 ऑफ़र आने वाली है। अंदर से एक इंट्यूशन सी आती है, राइट। तो मेहनत भी मैं बहुत कर रहा था पिछले 1 साल से। ऐसा नहीं कि मैं जॉबलेस था और कुछ नहीं कर रहा था, खाली बैठा हुआ था। खाली नहीं बैठता मैं गाइस। मेरी अंदर एक क्वालिटी है, मैं कभी खाली नहीं बैठता। मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ हमेशा। मैं खाली बैठने वालों में से नहीं हूँ गाइस, मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। तो आई वॉज अप्लाइंग, आई वॉज स्टडिंग, मैं अपनी वीकनेसेस दूर कर रहा था। और अंदर से जो एक वो आता ना, एक जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उससे लड़ रहा था। तो अल्टीमेटली वो साल निकल गया। और एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर भी करूँगा मैं गाइस। मैंने रिसेंटली ये भी देखा है कि थोड़ी सी जॉब मार्केट में थोड़ी सी चहल पहल बढ़ी है। तो अगर आप लोग भी मेरे जैसी बोट पे हैं, अगर आप लोग भी लेड ऑफ हैं, अगर आपको जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो हैंग ऑन, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इट्स कमिंग वेरी सून टू यू ऑल्सो। और क्योंकि मैंने देखा है थोड़ी सी अपटिक हुई है जॉब मार्केट। तो पहले तो बिल्कुल भी कॉल नहीं आती थी, पहले तो कुछ भी नहीं होता था। अभी मैंने देख रहा हूँ थोड़ी सी जॉब मार्केट में चहल पहल बढ़ी है, थोड़ा सा अपटिक हुई है। और आई एम प्रीटी श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव, आप लोगों को भी जॉब मिल जाएगी अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अमेरिका में। तो हाँ, तो 3-4 कंपनीज़ में मेरा एक काइंड ऑफ लास्ट राउंड तक पहुंच गया था मैं। तो आई वॉज वेरी होपफुल कि कहीं ना कहीं तो क्लिक कर ही दूंगा मैं, हो ही जाएगा। आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है रीलोकेट भी होना पड़े। तो इसलिए मैंने फटाफट से सामान निकालना शुरू कर दिया था, ताकि कम से कम सामान कैरी करके जाऊँगा, कम से कम ईजी रहेगा मूव करना। लकीली मुझे ये वाली कंपनी में जॉब मिल गई एंड इट्स लोकल। मैं डैलस में ही हूँ अभी, और डैलस में ही मेरे को जाना होगा। हाइब्रिड जॉब है, थोड़ा टाइम जाना है, थोड़ा टाइम नहीं जाना, घर से काम होगा। तो काइंड ऑफ मिक्स है, तो विच वॉज गुड फॉर मी। तो मैंने सोचा कि रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ गुड।
क्योंकि अभी मैं रिलोकेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मुझे देखना है घर का, और आसपास की काफ़ी चीज़ें देखनी है आई थिंक लाइक काफ़ी चीज़ें की टेक केयर करनी है मुझे। तब मैं अभी रिलोकेट करने के लिए रेडी नहीं था। बेसिकली मैं एक और स्टेट में जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। ओरिजिनली मैं कैलिफोर्निया से हूँ, फिर मैं टेक्सास में हूँ, फिर एक और तीसरी स्टेट में जाऊँगा। अभी मैं इतना सब करने को तैयार नहीं था मैं, तो मैंने लोकल जॉब ही ले ली, और तीनों में से जो मुझे अच्छी लगी मैंने ले ली। बट आई हैड 3 ऑफर्स, अब तो मैंने रिजेक्ट कर दी 2। तो ये बोलूँगा गाइस, मैं मेहनत रंग लाती है। 1 साल से मेहनत कर रहा था मैं। आई वॉज फाइटिंग माई थाट्स, आई वॉज फाइटिंग अदर्स, आई वॉज फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड, बट अल्टीमेटली रिजल्ट मिला विद गॉड्स हेल्प, गॉड्स ग्रेस। आई हैव 3 ऑफर्स, और मैंने एक पिक कर ली उसमें से, और महीने के ऊपर हो चुका है मुझे जॉब मिले हुए, और शुरू भी कर चुका हूँ मैं जॉब बाय द वे। और इसी रीज़न से बाय द वे, इसलिए इसी रीज़न से हम लोग एक वेकेशन भी मार के आए हैं, जस्ट टू सेलिब्रेट और थोड़ा सा माइंड क्लियर करने के लिए। 1 साल से मैं जॉब के बिना था, सड़ चुका था अंदर से, तो वो क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए हम लोग एक वेकेशन भी लेके आए हैं। बहुत जल्दी उसकी वीडियोज़ भी आएंगी, विद इन 1-2 वीडियोज़ उसकी वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो भी इंजॉय करना आप लोग। आपको बताऊँगा हम कहाँ गए, और आपको बड़ा मज़ा आएगा वो वेकेशन वाली वीडियोज़ देखने में भी। बट आई रियली थैंक यू गाइज, रियली जिसने मेरी वेल विश करे, मेरे लिए अच्छे भगवान से दुआएं मांगी, मेरी हेल्प करी, रेफ़र किया अपनी कंपनी में। आई एम वेरी थैंकफुल, और आई एम हैप्पी टू रिटर्न द फेवर। ऑन दी अदर हैंड, आई नो हेटर्स भी बहुत हैं लाइफ में। कितने लोगों ने गालियाँ भी दी हैं, ये बंदा जॉबलेस बैठा है, साल भर से जॉब के बिना बैठा है। आपको कमेंट्स पढ़ाता हूँ, कमेंट्स पढ़ो आप, देखो अभी वाले कमेंट्स। ये तो सिर्फ हैंडफुल कमेंट्स हैं, ओनली 1% ऑफ हेट कमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। भाई रख के कमेंट्स आए हैं हेट वाले, कितने जलते हैं लोग। अगर कोई बंदा ऑलरेडी किसी बैड टाइम से जा रहा है, उसको और बुरा बोलते हैं, ये नहीं कि उसका सपोर्ट करें, बुरा भी बोलते हैं। सुनो आप, दिस गाय इज सो जॉबलेस एंड आउट ऑफ थॉट्स दैट प्रॉब्ली ही वॉचेज यूट्यूब ऑल डे एंड लुक्स फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड एड्स सम मोर स्टफ टू द कंटेंट एंड पोस्ट हिज ओन वीडियो। गेट अ जॉब होमी। सचिन बोलता, सचिन गेट अ जॉब होमी। ओके, वही तो मैं कर रहा था इतने टाइम से। भाई फंस जाते हैं भाई, ले ऑफ चल रहे थे अमेरिका में, और जैसे कि मैंने बोला, इट्स नॉट यू, इट्स द जॉब मार्केट, दैट्स द प्रॉब्लम। इट वॉज नॉट मी, दैट्स द प्रॉब्लम, इट वॉज द जॉब मार्केट। एक कमेंट तो ऐसा भी आया था, मेरे बच्चे के पास तो 3 जॉब्स हैं, 4 जॉब्स मिल गई थी, ऑफर आ गए थे। अगर तेरे को जॉब नहीं मिल रही ना, देन प्रॉब्ली तेरे पास स्किल्स नहीं है। मतलब मेरे को बोल रहे थे कि तेरे पास स्किल्स नहीं है, तभी तेरे को जॉब नहीं मिल रही। अरे भाई, तेरे बच्चे को जॉब मिल गई, तो जो हज़ारों लाखों जो जॉबलेस लोग बैठे हैं, मतलब वो फुद्दू हैं, वो उनके पास स्किल्स नहीं है। बस तेरे बच्चे के पास स्किल्स हैं। भाई हमारे पास भी स्किल्स हैं। कई बार जॉब मार्केट होती है, उथल पुथल होता है जॉब मार्केट में। जब जॉब मार्केट हल्की सी पड़ी, मिल गई ना जॉब। ये पढ़ो, प्लीज स्टे इन यूएसए एंड प्रेज योर जॉबलेस लाइफ देयर, नेवर कम बैक। हाँ, वीना, ये आदमी इतने टाइम से अनएम्प्लॉयड है और शक्ल भी भंगी जैसी हो गई है, पर इंडिया को डिग्रेड करने में कोई असर नहीं छोड़ता। वाह जी वाह, हेट की भी हद होती है। देख रहे हो आप, इंडिया को डिग्रेड मैं नहीं करता भाई, आई लव इंडिया। अगर इंडियंस बुरा काम करेंगे तो समवन हैज़ टू कॉल आउट। ये कोई नाजी, ये हिटलर का ज़माना नहीं है भाई कि आप जो मर्जी करते रहोगे और उसको कोई कॉल आउट नहीं करेगा। ये पढ़ो, हाजरा, नाउ रजत वोंट डू एनीथिंग बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वर्क इन ऑफिस। बेसिकली ये बंदा कह रहा है कि मैं छोटी जॉब नहीं करूँगा कभी, मैं कैशियर नहीं बनूंगा, मैं छोटी जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है बड़ी जॉब करने की, और हमेशा, और इसकी बीवी काम कर रही है। तो ही रजत गॉट कैश काउ। सो रजत गॉट कैश काउ हु इज़ हिज वाइफ एंड ही इज़ डूइंग मज़े ही मज़े। बेसिकली मेरी बीवी कमा रही है, तुम्हें कैश काउ है। कितना गंदा सोचते हैं लोग। ये वाला पढ़ो, ये इंस्टाग्राम पे कमेंट था, ये वाइफ की कमाई खाता है, मैं बीवी की कमाई खाता हूँ गाइस। पहले एक बात बताओ, हमें पे जॉब नहीं है तो शादी का मतलब ही यही होता है, हस्बैंड वाइफ सपोर्ट ईच अदर। अगर किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, तो दे हैव टू सपोर्ट ईच अदर। मेरे पास जॉब नहीं है तो बीवी काम कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है, तो मैं बीवी की कमाई खा रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग थिंग। मुझे नहीं पता इंडिया में इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है बीवी की कमाई खाना। भाई जब मेरी जॉब नहीं थी तो हाँ, मैं एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, बहुत हाथ पैर मार रखे थे हमने। अब जॉब आई है तो अब मैं बीवी को सपोर्ट कर दूंगा। मिल बांट के काम करते हैं, मिल बांट के जीते हैं, यही होता है शादी का मतलब। ये पढ़ो, टेक्निकल गुरु, कैसी घटिया शर्ट डाली है, इट्स नॉट अ फॉर्मल कलर, मस्ट बी रिजेक्टेड। क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी लोगों ने मेरी शर्ट के, जो चेक वाली शर्ट पहन के मैंने इंटरव्यू दिया था, उस पर बहुत सारे ज्ञानियों ने मुझे ज्ञान दिया था कि ये वाली शर्ट है, बेकार शर्ट है, हमेशा प्लेन कलर पहनना चाहिए, चेक वाली नहीं पहनना चाहिए। जैसे ये बंदा बोल रहा है कि मस्ट बी रिजेक्टेड, बहुत ही घटिया शर्ट डाली है। यही शर्ट देख के, यही शर्ट पहन के मैंने 3 इंटरव्यूज़ क्लियर करे, 3।
सब ज्ञानी बैठे ना इंटरनेट पे, तुम्हें सब पता है भाई। मे बी इंडिया का कल्चर होगा कि आपने क्या पहना है वो ज़्यादा मैटर करता होगा स्किल से, पर अमेरिका में क्या स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। शर्ट वर्ट पे इतना कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, अच्छे गुड लुकिंग बनो। मैंने इसी शर्ट में 3 इंटरव्यू 3 ऑफर ले लिए, अब बोलो। बट एनीवे गाइस, ये तो लगा रहेगा, ये तो चलता रहता है, हेटर्स तो हैं ही हैं। आई एम फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग एंड आई एम शेयरिंग माई हैप्पी न्यूज़ विद यू गाइस। जो लोग मेरी हैप्पी न्यूज़ से खुश हैं, कमेंट्स में अपनी खुशी का जाहिर करें, अपनी खुशी कमेंट्स में बताएं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज अगेन। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ। और वो वेकेशन वाली वीडियो ज़रूर देखना, आने वाली है बहुत जल्दी। और गाइज ये वेकेशन ऑलरेडी हम जैसे होके आ चुके हैं, पर मैं डाल बाद में रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले ये वाली जॉब की न्यूज़ डालनी थी, वरना जो हेटर्स हैं वो सोचो क्या कहेंगे, बंदे के पास जॉब तो है नहीं और ये वेकेशन कर रहे हैं घूमने। लोगों ने ये तक भी बोला है कि बंदे के पास जॉब तो है नहीं, ये अपने बच्चे का हेजल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाह भी वाह, खाने ही छोड़ देंगे हम लोग, भूखे मर जाएं जॉब नहीं है तो गाइस इसलिए मैंने सोचा कि पहले जॉब की न्यूज़ शेयर करूँगा, फिर मैं वेकेशन की वीडियोज़ डालूंगा। वरना मैं पहले भी डाल सकता था, पर लोगों को ऐसा लगता कि यार बंदे के पास जॉब तो है नहीं, ये घूम रहे हैं। वंस अगेन कोई तो खुश है आज, क्योंकि हाँ जॉब लग गई है एंड आई हैड मल्टीपल ऑफर्स, जिसमें से मैंने एक जो बेटर सूटेबल जॉब थी मेरे लिए वो मैंने चूज़ कर लिया अपने लिए। एंड इसी पॉजिटिव नोट पे वीडियो पे करता हूँ बंद। मिलेंगे एक और वीडियो में गाइस।